उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा देखिए दोस्तों। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमेय में उपमान की कल्पना यानी कि हम मान लेते हैं कि उपमेय के अंतर्गत ही उपमान मौजूद है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर उपमेय के अंतर्गत उपमान की हमने संभावना व्यक्त की है। हमने मान लिया कि उपमेय के अंतर्गत उपमान है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो पहचान देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि उपमान मौजूद है कहाँ, उपमेय के अंतर्गत। तो मान लेते हैं, तो मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ये शब्द आ जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए दोस्तों, मुख मनु लसे मयंक। तो मुख मनु लसे मयंक यानी कि यहाँ मुख को चंद्रमा मान लिया गया है, मनु शब्द आया है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत उपमेय यानी वो वस्तु जिसकी हम तुलना करते हैं, जिसके बारे में हम बताते हैं, वो छोटी वस्तु, उसको, और उपमान यानी कि वो प्रसिद्ध वस्तु। तो इस छोटी वस्तु के अंतर्गत ही हमने मान लिया कि वही चंद्रमा उसके अंतर्गत है। कल्पना कर ली हमने, जस्ट इमेजिंग, सोच लिया, संभावना व्यक्त की है उपमेय के अंतर्गत उपमान की, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस चीज़ को और अच्छे तरीके से आगे हम स्पष्ट करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा में उपमान की उपेक्षा की जाती है, यानी उसे हीन बताया जाता है। क्योंकि उपमान जो होता है वो प्रसिद्ध वस्तु होती है, और प्रसिद्ध वस्तु से ही हम उपमा देते हैं। लेकिन प्रसिद्ध वस्तु यानी उस उपमान को हीन, तुच्छ, छोटा, निम्न स्तर का बताया जाता है, और उपमेय को अच्छा बताया जाता है। अच्छा क्यों बताया जाता है? क्योंकि उपमेय को ही तो यहाँ पर उपमान मान लिया है, तो उपमेय को मान लिया यानी उपमेय अच्छा हो गया, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तो वहाँ उपमेय अलंकार होगा। इस चीज़ को कुछ और उदाहरणों से मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार, तुम्हारा मुख मानो चंद्रमा है, तो मुख को चंद्रमा मान लिया गया है यहाँ पर, तो मानो शब्द पहचान के रूप में उत्प्रेक्षा के अंतर्गत आप देखोगे तो आप एग्जाम में उत्प्रेक्षा के ऊपर टिक लगा के आओगे। अगला उदाहरण देखिए, बड़ा ही प्रसिद्ध है। कहते हुए यूं उत्तरा के नैन भर गए, हिम के कणों से पूर्ण, मानो हो गए पंकज नए। मानो शब्द आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, टिक लगाना है। लेकिन क्या बतला रहा है इसमें? हिम के कणों से पूर्ण, हिम यानी जो बर्फ की बूंदें हैं उससे उत्तरा के नेत्र भर गए हैं। तो कहने का मतलब नेत्रों को पंकज यानी कमल मान लिया है, और जो आंसू है उनको बर्फ यानी ओस की बूंदें मान ली है, और वो आंखों में ऐसे झिलमिला रहे हैं। तो नयन कमल के समान हो गए, आंसू झिलमिला रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कमल के ऊपर ओस की बूंदें पड़ी हुई हो। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, पहचान के रूप में जो शब्द है वो देखना है और उत्प्रेक्षा के ऊपर टिक लगाना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे के बटन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।